बैक टू राजस्थान, अगर राजस्थान की बात करें, जडेजा पहले हैप्पी नहीं थे, फिर धोनी के साथ जो बातचीत हुई होगी, हो सकता है जो सारी चीजें मतलब नहीं नहीं, बताई हैं हुई है उनको ध्यान हुई में है, रखते हुई है। ओके। धोनी के साथ बातचीत हुई है। ओके। उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या जडेजा के पास में कैप्टनसी को लेकर के भी कुछ वहां से बातचीत हुई होगी, क्योंकि रियान पराग लास्ट ईयर कैप्टन, यशस्वी जायसवाल का नाम भाई मैंने मेरे ट्विटर पे ही सुना था कि यशस्वी को भी वादा किया हुआ है कप्तानी का। ठीक है, कहीं ना कहीं ध्रुव जुरेल की भी बात चल रही है कप्तानी को लेकर, मतलब उनसे मैनेजमेंट का कुछ डिस्कशन हुआ, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं। तो क्या रविंद्र जडेजा को भी बोला गया होगा कैप्टनसी के लिए, या फिर डन एंड डस्टेड वाला मामला वो चेन्नई से हो चुका है, तो अब इधर ही ऑप्शन है? हो सकता है रविंद्र जडेजा को कप्तानी के लिए कहा गया हो, क्योंकि जडेजा को आप दो ही सूरतों पे इस समय पे ला सकते हो। एक चीज, आप उनको कितना पैसा ऑफर करते हो, और हम्म। दूसरी चीज, आप उनको ऐसा क्या दे सकते हो जो चेन्नई नहीं दे पाई। तो चेन्नई ने सब कुछ दिया, चेन्नई ने ट्रॉफी दी, चेन्नई ने बड़ा प्लेयर बनाया, चेन्नई ने फैन बेस दिया, चेन्नई ने ब्रांड बनाने में मदद करी, सब किया। और हम्म। चेन्नई की फ्रेंचाइजी में जो क्रिकेटर 10 साल खेलेगा वो ब्रांड बनेगा। मुंबई हम्म। के साथ जो खिलाड़ी 10 साल तक जुड़ेगा वो ब्रांड बनेगा। आप तिलक वर्मा की ग्रोथ देख लीजिए, आप ऋतुराज गायकवाड़ की ग्रोथ देख लीजिए। आपको सही लगता है बात। ऋतुराज गायकवाड़ इन 2 या 3 फ्रेंचाइजीज में किसी और टीम में होता तो वो इतना बड़ा ब्रांड बन पाता आज की डेट में? उसका उसका सही बात। इतना बड़ा फैन बेस है। दैट्स बिकॉज ऑफ दीज बिग टीम्स। हम्म। तो सिंपल सी एक चीज है जो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हमने देखी, या बाकी किसी के भी साथ हमने देखी, वो सब कुछ जडेजा को मिला। हम्म। जडेजा को नहीं मिली क्या? कप्तानी। जडेजा को 8 मैच के लिए कप्तान बनाया गया, 7-8 मैच के लिए, फिर हम्म। हटा दिया गया। जिसने आपको ये बताया कि, और उस समय पर जडेजा बहुत, मतलब वो तिरस्कार था उनका एक तरीके से, हाँ। इसीलिए वो उस समय पर छोड़ देना चाहते थे सब कुछ। इसीलिए उन्होंने डीपी चेंज करी, फोटोज डिलीट मार दी सीएसके के साथ वाली, बहुत सारी चीजें हुई। हम्म। बट अल्टीमेटली आप अगर उनको किसी चीज का प्रलोभन या लालच दे सकते हो, हम्म। तो वो इसी चीज का दे सकते हो कि भाई आपको जो है वो कप्तानी देंगे। ओके। बट देन फिर मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल, क्या यशस्वी जायसवाल रुकेंगे इस चीज को लेकर के? जुरैल को लेकर मुझे ये भी लगता है कि चलो जुरैल तो अभी अपने अपने पांव सीमेंट कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। अभी टेस्ट हम्म। टीम को लेकर उनकी बातें हो रही हैं। अभी हाँ। किसी भी टीम में किसी भी फॉर्मेट में वो एक सर्टेनिटी नहीं है। हम्म। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में एक सर्टेनिटी है। सबको पता है कि हो सकता है जब रोहित शर्मा जाएं तो उसके बाद यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के भी ओडीआई सेटअप की सर्टेनिटी हो जाएंगे। एक वक्त पे वो T20 की भी सर्टेनिटी थे। तो मुझे सही ऐसा है। लगता है कि इस केस में अभी भी जायसवाल सबसे आगे दौड़ रहे हैं। हो सकता है जडेजा से ये वादा किया गया हो, बट अब वादा किया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे मुझे फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मैं इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता कि जडेजा को जो है वो वादा ना किया गया हो। बट हम्म। फिर भी मुझे लग रहा है कि इस सीजन आपको शायद राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करते हुए यशस्वी जायसवाल ही दिखेंगे, तो बिकॉज मतलब जायसवाल भी बहुत डेस्परेट है कैप्टनसी करने के लिए। रियान पराग का कहीं से भी कोई चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसा सुनने में नहीं आया कि रियान पराग का कोई चांस है। ओके। ओके। हम्म। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज यार ये कि क्योंकि संजू सैमसन जाने के लिए तैयार हो ही चुका था, मतलब खेलने के लिए तैयार नहीं था राजस्थान से जाने के लिए, तो वो बोल ही रहा था बहुत टाइम से। राजस्थान रॉयल्स या तो किसी से ट्रेड कर लेती उनको, या फिर ऑल कैश डील में दे देती, या फिर रिलीज कर देती, ये तीनों ऑप्शन उनके पास में थे। हम्म। राजस्थान रॉयल्स ने पर रविंद्र जडेजा और सैम करन चुने, उनसे बातचीत की, उनके लिए उन्होंने ऑप्ट किया है ना, उनके फिर तैयार भी हो गए आखिरी। क्या राजस्थान रॉयल्स की भी डेस्परेशन थी कि उनको फिनिशर चाहिए, क्योंकि लास्ट सीजन में कुछ मैचेस उनके एकदम रनर बॉल वाले मैचेस वो लूज कर गए थे, क्योंकि एक अच्छा एक्सपीरियंस प्लेयर उनके लास्ट में नहीं है? क्या फिनिशर ढूंढने की उनकी भी तलाश थी है? बिल्कुल थी। वो पंजाब के पास भी यही सोच के गए थे जब उन्होंने मार्कस टॉयनिस को मांगा था कि हम्म। हमें मार्कस टॉयनिस चाहिए। वो केकेआर हम्म। के पास भी फिनिशर मांगने के लिए गए थे। वो दिल्ली के पास भी, जब जिस दूसरे नाम पे दिल्ली के साथ तो डील ऑलमोस्ट साइन हो चुकी थी। दिल्ली हम्म। के साथ डील कब टूटी? जब उन्होंने समीर रिजवी का नाम आगे बढ़ाया। तो हाँ। समीर रिजवी के नाम पे जो है वो दिल्ली ने डील तोड़ी। वरना दिल्ली ये वाला मामला तो दिल्ली में जाके खत्म हो जाता, क्योंकि सीएसके के साथ तो पहला अप्रोच कैंसिल हो चुका था जिसमें हम्म। उन्होंने ड्रेवाल्ड ब्रेविस भी मांगे थे। अब हाँ। यहाँ पर जो दो चीजें उन्होंने मांगी उसमें सिंपल सी, एक नाम सैम करन का था, जो बीते कुछ समय में अपने बैटिंग पे बहुत काम कर रहे हैं। लोगों को शायद नहीं पता चल रहा है, लेकिन सैम करन ने बीते कुछ समय में अपनी बैटिंग पे बहुत काम किया है। और हम्म। आप सरप्राइज मत होना सैम करन अगर इस बार आपको अच्छी बल्लेबाजी करता हुआ दिखे आईपीएल में। बॉलर वो जो थे 2022 T20 वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द टूर्नामेंट, वो वाली बात नहीं है उनमें अब। लेकिन बैटर हम्म। सैम करन ने बहुत काम किया है। एंड उससे भी ऊपर की चीज ये कि जब आप देख रहे हो
कि रविंद्र जडेजा भी आ गए और सैम करन भी आ गए, तो मुझे सिंपल सी एक चीज लगती है कि इस समय पर अगर आप देखोगे तो उनका फोकस, जो राजस्थान रॉयल्स का फोकस था, वो पूरी तरीके से इसी चीज में था कि क्या हमको कोई जुरैल तक तो हमारी बैटिंग सही है, हम्म हेटमायर को अगर हम रिलीज करना चाहें, अगर हमें थोड़ा सा पर्स चाहिए, तो फिर क्या हमारे पास उस पोजीशन पे कोई बैटर आ सकता है जो बैटिंग कर कर दे सके हमें अच्छी। तो मेरे हम्म हिसाब से वो उनकी तलाश थी। एक स्पिनर भी उनको चाहिए था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हसरंगा और तीक्षाना दोनों को रिलीज कर देंगे। हालांकि अब कुमार हम्म संगकारा हैं हेड कोच, तो क्या वो किसी एक को रोक पाते हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ये दो उनके प्राइम सर्चेस थे, एक फिनिशर और एक स्पिनर। यार मुझे ये भी लग रहा है कि मतलब हसरंगा तो खैर कंटिन्यू शायद कर सकता है, लेकिन ये हेटमायर को रिलीज करेंगे क्योंकि यार हेटमायर में इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है। और हेटमायर ने नीचे से, मुझे तो याद नहीं कि कुछ बहुत सारी ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने जो कि हाँ, राजस्थान नहीं है, रॉयल्स ने जो टाइम इन्वेस्ट किया उसको जस्टिफाई करे। तो शायद नहीं है, हेटमायर को नहीं है। रिलीज, हाँ हेटमायर को रिलीज कर करेंगे सकते हैं, शायद इसीलिए इधर गए हैं। कर सकते हैं, हो सकता है कि वो हेटमायर को रिलीज कर दें। बट फिर उन्हें एक और ऑप्शन तलाशना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश राणा के साथ भी बातचीत चल रही है। नीतीश राणा रिलीज भी करने की। शायद ही, मतलब नीतीश राणा भी शायद खुद ही जाना चाह रहे हैं। नीतीश राणा का टिकना भी बहुत मुश्किल नहीं है, शायद वो केकेआर में वापसी करेंगे। ओके। नीतीश हम्म। राणा अगर केकेआर में जाता है तो फिर हाँ ठीक है, केकेआर को भी खैर जरूरत ही है भाई खिलाड़ियों की। क्योंकि देखो, राजस्थान रॉयल्स का 4 नंबर तक तो शॉर्ट है। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, रियान पराग आ जाएंगे, ध्रुव जुरैल आ जाएंगे 4 नंबर। हम्म इसके बाद आपको देखना है कि आपके लिए बैटिंग कौन करेगा। सैम करन 5 पे मेन खेलेगा। आपकी, नहीं नहीं, 5 पे तो सैम करन नहीं होगा मेरे हिसाब से। जडेजा को आप फिर भी भेज सकते हो 5 नंबर पे। यार सैम करन बट तो सीएसके से नंबर 3 पे भी खेला है यार। वो ओपन भी किया है उसने, वो तो हाँ ओपन भी हाँ। किया है उसने। बट यार, वो तो एक ऐसी बात हो गई कि आप सुनील नरेन के लिए कहो कि सुनील नरेन जो है वो आपके लिए नंबर 4 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। हम्म वो चीज है मेरे हिसाब से। ओके, तो राजस्थान रॉयल्स का मतलब यहाँ तक का जो है वो एकदम सॉर्टेड है। और वैसा मतलब अब जो टीम उनकी है, अब और कोई ऑप्शन वो तलाश नहीं रहे हैं फिलहाल, इतने में सॉर्ट हो गए हैं। अब देखेंगे ट्रेड वाले दिन क्या होना फिलहाल तक तो वो शॉर्ट हो गए हैं। चेन्नई की तलाश जारी है हालांकि अभी भी। है। ओके भाई, एक हमारे यूजर हैं भाई, इनका नाम थोड़ा सा मेरे यहाँ पे मतलब अपने इस चैनल पर ना यूजर थोड़े से अजीब से आते हैं, मतलब नाम उनका अजीब सा रहता है। एक है, एक यूजर का नाम है पहले हम लेंगे। अब भाई मैं कह के थक गया भाई, नाम चेंज कर लो, नहीं करते। एक भाई है हमारे नानी की कहानी के नाम से, तो ये बोल रहे हैं कि भाई पीएचएल बोल दो एक ना उन्हें, पीएचएल बोल दो, पहले हम लेंगे भाई को। PHL पीएचएल, पीएचएल भाई ने बोला PHL है। डन डन डन। भाई एक एक यूजर है भाई हमारे नानी की कहानी के नाम से, ये कमेंट कर रहे हैं कि भैया एक रिपोर्ट ये आई है कि एलएसजी मयंक यादव और रवि बिश्नोई, मिलर, आकाशदीप को रिलीज कर रहा है और जीटी राशिद खान को रिलीज कर रही है, क्या ऐसा हो सकता है?